फिर से एक इंसिडेंट जो हुआ है अमृतसर में, हाँ जी। क्या कहेंगे सर? क्या एक्शन अब एचआरटीसी ले रही है और सरकार क्या कर रही है? नहीं, देखिए कि कल रात को अमृतसर के जहाँ हमारी पार्किंग है, जहाँ हमारी बसें खड़ी होती हैं, वहाँ पे हमारी 5 बसों को डैमेज किया गया। और नई बसेज़ है हमारी, उस तरफ को नया फ्लीट चलता है, और उनमें से 3 का जो है फ्रंट शीशे जो हैं तोड़े गए हैं, और कुछ पे जो है बसों पे काली शाही से खालिस्तान लिखा हुआ है। तो इससे पहले भी इंसिडेंट हुए थे जब होशियारपुर में पोस्टर्स लगाए गए थे और खरड़ में हमारी बस के तोड़ा गया था। तो हम पंजाब पुलिस से लगातार टच में हैं, हम और वहाँ के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी टच में हैं। हमारी बसों को निशाना बनाना तो किसी ढंग से जायज़ नहीं है। ये प्रदेश की संपत्ति है और हमारा कोई सरोकार नहीं है, ट्रांसपोर्ट का सीधा कोई सरोकार नहीं है। और उसके बावजूद भी ये ऐसा घटनाक्रम हुआ। आज भी डीजीपी हिमाचल ने डीजीपी पंजाब से बात की है, और साथ में हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब उनसे भी बात की है। तो ये हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये कतई भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही कदम नहीं है। ये जो भी लोग हैं, जो शरारती लोग हैं, जो मौके का फ़ायदा उठा के हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, हम एफआईआर्स कर रहे हैं और उसमें गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। सर, 600 रूट्स आपने बताए सदन में, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से इंसिडेंट्स हो रहे हैं? क्या जो ये रूट्स पर चलने वाली बसेस हैं उनकी सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी या उनमें कुछ बदलाव होगा? नहीं, देखिए, हम सोच रहे हैं कि यहाँ हमारी नाइट पार्किंग गाड़ियाँ हैं। जब तक पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस हमें अश्योर नहीं करती कि आपकी गाड़ियाँ हम सेफ़ रखेंगे, तो हम अपनी गाड़ियाँ जो है वहाँ पे पार्क नहीं करेंगे। तो हम कुछ रूट सस्पेंड कर सकते हैं या कुछ गाड़ियाँ हम वापस हिमाचल बॉर्डर में लेके आएंगे। 600 रूट चलते हैं और ये पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पे चलते हैं। उनकी बसें भी हमारे आती हैं, हमारी भी उधर चलती हैं, किलोमीटर्स के हिसाब से है। वो तो एक ट्रांसपोर्ट का मसला है, लेकिन ये मसला अलग है और उसमें ट्रांसपोर्ट को जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो अब हम ऑफिसर्स को भेज रहे हैं वहाँ पे बात करने के लिए। अब देखते हैं कि क्या एमिकेबल हल उसमें निकलता है। हमने पहले भी ये कहा था कि हम किसी भी विवाद की पार्टी नहीं है। एचआरटीसी कहीं पे भी पार्टी नहीं है। तो एचआरटीसी को तो सिर्फ कुछ लोग जो हैं लाइमलाइट में आने के लिए उसको डैमेज कर रहे हैं, और ये एक बार नहीं हुआ, ये पहले भी 2-3-4 बार हो चुका है। तो इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन है, वो पंजाब सरकार से डायलॉग कर रहे हैं। डर भी रहे हैं, आज भी बात हुई थी कि वो डर भी रहे हैं बस ले जाने में, और ये भी दिख रहा है कि पंजाब सरकार गंभीर नहीं लग रही है। नहीं, देखो, अपनी बसों को बचा के रखना और अपने यात्रियों की सुरक्षा करना ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हम लगातार पंजाब से डायलॉग कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ताकि इसका परमानेंट हल निकल सके। नहीं तो हम अपने ड्राइवर कंडक्टर यूनियंस और हमारे ट्रांसपोर्ट की जो दूसरी यूनियंस हैं, हम जो लोग बसें लेके जाते हैं और जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके साथ भी हम डायलॉग करके फैसला करेंगे कि हम आगे क्या कदम उठाना है। और सर, दिल्ली जाने वाले यूनियन मिनिस्टर से मुलाकात का कारण क्या है? नहीं, वो तो मुख्यमंत्री जी ये है, होम मिनिस्टर्स की मुलाकात है देश के, तो उसमें वो भी हिस्सा ले रहे हैं। क्या इसी हाँ, तो दिल्ली तो जाना ही पड़ता है। सर, इस मामले में भी कोई केंद्र सरकार से इस मामले में भी कोई डायलॉग हो रहा है केंद्र सरकार से, तो पंजाब में हिमाचल के उसके साथ इस तरह से हो रहा है? नहीं, हम केंद्र सरकार के ध्यान में भी ला रहे हैं कि हमारी बसेस के साथ ऐसा सलूक हो रहा है और उसमें क्या परमानेंट सॉल्यूशन करना है। लेकिन हम ये इतना ज़रूर कह रहे हैं कि
जो गाड़ियाँ हमारी पार्क होती हैं उनकी सेफ पार्किंग का प्रावधान पंजाब सरकार करवाए। हमारे जनता की सुरक्षा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो करवाए। हमारी 600 बसेस हैं, उनको हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार के साथ डायलॉग होने के बाद ही फुल उस पर चलाएंगे, पहले हम डायलॉग करेंगे। ठीक है। सर, विपक्ष कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है प्रदेश में। नहीं, ऐसा है कि अभी तो नशे पे बात हो रही है, ऊपर जो रेजोल्यूशन है वो तो नशे का है। नशे में जिस तत्परता से और जितने ताकत से लड़ाई लड़ी जा रही है वो मैं समझता हूँ कि आज दिन तक कभी नहीं लड़ी गई है। और राज्य सरकार कानून लाने जा रही है, कठोर कानून लेके आ रही है कि किस ढंग से हमने इसमें आगे एक्शन लेना है। और बाकी नशों को हम अगर एक तरफ रख दें, लेकिन सबसे गंभीर मसला चिट्टा है। और ये कुछ लोगों का ये कहना कि जी कि पुलिस काम नहीं कर रही है या प्रशासन काम नहीं कर रहा या सरकार नहीं कर रही है, मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल गलत है। 11 किलो चिट्टा पकड़ा गया है और 1700 कुछ लोग जो हैं हमने हिरासत में बंद किए हैं। अब ये है कि ये इंटरनेशनल मसला है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से ये आता है चिट्टा का। कोई अफ़गानिस्तान से आता है, कोई पीछे नाइजीरियन पकड़े गए थे, अभी गैंग्स आ रही हैं। कुछ लोग जो हैं अब सरकारी मुलाजमों की जो है लगभग 40-50 लोग आए हैं गिरफ्त में, जो कि इनका हिस्सा बने हुए थे। कुछ लड़कियां जो हैं इस की गिरफ्त में थी, उस चैन का भी भंडाफोड़ हुआ है। कुछ कुरियर के माध्यम से भेज रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो ये चारों तरफ से घेरा हमने डाल दिया है, प्रदेश सरकार ने घेराबंदी कर दिया है। और हमने पिट NDPS एक्ट भी लागू कर दिया, जिसके तहत प्रिवेंटिव अरेस्ट भी, जो लोग कहते हैं ना जी 1 ग्राम पे अरेस्ट नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा। हालांकि हमने यहाँ से विधानसभा से कानून पास करके केंद्र को भेजा था, उसमें हमने कहा था कि जो 5 ग्राम से नीचे वाले हैं इनको भी जमानत का प्रावधान रद्द किया जाए, लेकिन वो वहाँ से अभी अप्रूवल नहीं आई है। तो हम जो है लोगों की कैसे प्रिवेंटिव अरेस्ट करनी है तो और कैसे उनकी संपत्तियां जब्त करनी है, किस ढंग से उन पर बलडोज़र फेरना है, ये अब बहुत बड़े पैमाने पर काम शुरू हो गया है। सरकार पूरी तरह इन्वॉल्व है, पुलिस पूरी तरह ताकत से लगी है। गवर्नर साहब का ये कंसर्न है, हमारा कंसर्न है, पूरे हाउस का कंसर्न है। और सारे MLAs ने ये संकल्प ले लिया है कि हिमाचल में चिट्टे को लेके एटलीस्ट कोई जनप्रतिनिधि पुलिस को फ़ोन नहीं करेगा, कोई भी अगर। और हमने तो ये भी कहा है कि अगर कहीं से भी शिकायत आती है कि चिट्टे वाले को कोई बचाने का प्रयास कर रहा है, उस पर भी उल्टी कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए चिट्टे की लड़ाई हम काफ़ी अरसे से लड़ रहे हैं, लेकिन अब तो युद्ध स्तर पे इस लड़ाई को हमने छेड़ दिया है। ठीक है, थैंक यू। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।